नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न गुरु। आज हम कंप्यूटर के उन 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अब हम आपके लिए इसी तरीके से इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सबसे पहले जो मॉडर्न कंप्यूटर आया था उसकी खोज कब हुई थी? तो उसका राइट आंसर है 1946, मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था उससे 1 साल पहले। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? जो कंप्यूटर की जो फिजिकल बॉडी है उसको क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते होंगे उसको, तो हार्डवेयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो समझ रहे हैं आप, नियंत्रक मतलब कंट्रोलर जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो उसका राइट आंसर है हमारा CPU। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो ये भी आप जानते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, वो भी हमारा क्या है? CPU है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, जिसके बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है, वो भी हमारा क्या है? CPU है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? तो कंप्यूटर का वह भाग मतलब या फिर वह हार्डवेयर जो कि मतलब स्टोर करके रखता है चीज़ों को, तो वो है हमारी क्या है? चिप। वो क्या है दोस्तों? चिप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट की चिप है उसका विकास किया था JS किल्वी ने। किसने डेवलप किया था इसको? JS किल्वी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग का मतलब आप समझते ही हैं, बग बोलते हैं एरर को। किसी एक प्रोग्राम में बग एक एरर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का अर्थ क्या है? पीसी का अर्थ सभी जानते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर को बोलते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिगत कंप्यूटर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन सॉरी। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो गणना पे कार्य करता है। किस पे काम करता है गाइस? गणना पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इनमें से जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है वो है फोर्ट्रॉन। वो है फोर्ट्रॉन। ओके, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही होगा, 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में होते हैं, तो इसका मतलब एक बाइट जो है ये यूनिट है, इसमें 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8। ओके, 15 क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो जिसने ईमेल को डेवलप किया था तो उसका जन्मदाता किसको माना जाता है? तो उसका आंसर है टी, रे टॉमलिंसन। ये जो रे टॉमलिंसन है, इन्होंने ही ईमेल को डेवलप किया था या डिस्कवर किया था। 16 क्वेश्चन है, कैड का क्या अर्थ है? CAD का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को कैड बोलते हैं, CAD। याहू, गूगल एवं MSN हैं, ये सभी इंटरनेट साइट्स हैं। ये सभी क्या हैं? इंटरनेट साइट्स, याहू, गूगल एवं MSN। ओके, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स नहीं हैं? तो साइबर स्पेस है, अपलोड भी है, मॉडेम भी है, लेकिन ये जो प्रकाश भंडारण है ये ऐसा वर्ड नहीं है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता हो। अगला क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? अनुपम आपको पता है एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है।
नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है असेंबलर क्या है। तो असेंबलर जो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक है, ये इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो आप देख सकते हैं असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उसको असेंबलर बोलते हैं। ओके 21 क्वेश्चन है स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम जो वर्ड है कला से है, संगीत से है, खेल से है, इनमें से किसी से नहीं है, तो स्पैम जो है कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है। अगला क्वेश्चन है 22 इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो इंस्ट्रक्शन के उस समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा 23 क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आपको पता है TCS है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति है उसको हम लोग रोम बोलते हैं, ROM, रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा 25 क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में स्वयं की ही जीरोक्स बना लेता है या प्रतिलिपियाँ बना लेता है बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर के ऑपरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि वह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सके, इसको बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। 26 क्वेश्चन है कि 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं। तो 10 लाख जो बाइट हैं वो मेगाबाइट्स के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं, मेगाबाइट्स के बराबर 10 लाख बाइट्स। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती हैं। आपको पता है ये IC चिप जो हैं सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं, और इनमें से सेमीकंडक्टर है हमारा सिलिकॉन। तो जो IC चिप हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है। तो जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें अर्धचालक लेज़र लगाया जाता है। कौन सा लेज़र लगाया जाता है, अर्धचालक। तो हमारा राइट आंसर है C। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। तो LAN का मतलब है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ये है हमारा LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें क्या है कंप्यूटर को एक छोटे क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती हैं। तो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो कंप्यूटर में यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको हिंदी में यादृच्छिक अभिगम स्मृति में बोलते हैं, जिसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है। ओके 31 क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा विंडोज़ 7 है। कौन सा है, विंडोज़ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्या है। गूगल अब सब जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं जानता गूगल क्या है। गूगल हमारा एक सर्च इंजन है जिस पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं, इसको भी सभी जानते हैं। जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, होम पेज। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए एक दूसरा शब्द भी है, वो है प्रोग्राम। वो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये गाइस सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमेशा इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर पे बेसिकली यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो ज़्यादा नॉलेजफुल हैं, इसलिए इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है। तो जो प्रिंटर है या फिर मॉनिटर है तो इनको क्या माना जाता है। बेसिकली आपको पता है ये प्रिंटर और ये मॉनिटर ये सब हार्डवेयर्स होते हैं। क्या होते हैं ये सब, हार्डवेयर्स। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। अगर हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं जो मेमोरी में जो कंटेंट होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर स्टोर कर देंगे, सेव कर देंगे तो वो नष्ट नहीं होंगे, लेकिन जो हमने जो भी अभी लेटेस्ट वर्क किया जो मेमोरी के बाहर में ही है उस पर हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो सारे कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। ओके। 37 लैन किसका लघु रूप है? आपको पता ही है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। सो सिंपल, अभी अभी समझाया था थोड़ी देर पहले ही, लैन बोलते हैं। तो लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। 30 क्वेश्चन है, HTML का विस्तृत रूप है, मतलब HTML की फुल फॉर्म बतानी है हमको। तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हमारा बी आंसर राइट होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 39 क्वेश्चन है, ईमेल का विस्तृत रूप। ईमेल की फुल फॉर्म, ईमेल बहुत ही सिंपल है, सबको पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल बोलते हैं। 40 क्वेश्चन है हमारा कि कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो आपको पता ही है, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ये सब हमारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस। इनसे हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी वजह से आउटपुट बन के आते हैं। तो ये हमारे हैं इनपुट डिवाइस। 41 क्वेश्चन है, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो जो सबसे बड़ा मेमोरी की यूनिट है वो आपको पता है, वो है टेराबाइट, TB। वो क्या है हमारी? टेराबाइट, TB। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर। अगला 42 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो हमारा क्या है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो क्या है हमारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 43 क्वेश्चन है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी। जो प्रोलॉग जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कब डेवलप हुई थी? तो वो हुई थी 1972, 1972 में। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। जो ब्लॉग जो वर्ड है मोस्टली दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं वेब ब्लॉग। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेब ब्लॉग। तो ए इज़ द राइट आंसर। अभी हमारा 45 क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर ऐसा कौन सा कार्य है जिसको नहीं करता है? तो इंप्यूटिंग करता है, बिल्कुल करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर समझने का काम नहीं करता। वो तो बस जो भी आप इनपुट करेंगे उसको आउटपुट में चेंज करके दे देगा। ठीक है, ओके। 46 क्वेश्चन है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर सामान्य नाम है। किसका नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर? आपको पता ही है, मॉडेम को बोलते हैं। मॉडेम की फुल फॉर्म भी है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। 47 है, निम्न में से सबसे तेज़, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज़, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर आपको पता ही है कौन सा है? वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे महंगा, सबसे तेज़ और सबसे बड़ा कंप्यूटर है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर पहले से ही ऑन है उसको अगर रीस्टार्ट करें तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। ओके गाइस, 49 क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो जो कंप्यूटर में जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं मोस्टली, वो होती हैं डाटा प्रविष्टि में। मतलब जो डाटा हम इनपुट करते हैं उसी टाइम पे जो गलतियां होती हैं वही मोस्टली गलतियां कंप्यूटर में होती हैं। तो इसका राइट आंसर है डाटा प्रविष्टि में त्रुटि। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा का एक वचन है। जो डेटा जो वर्ड है उसका एक वचन है तो वो ये है डेटम। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डेटम का जो बहुवचन है वो डेटा है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास 50 क्वेश्चन गाइस। इन क्वेश्चनों को अगर आपने पढ़ लिया या समझ लिया या फिर किसी भी तरीके से याद कर लिया तो समझ लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन थे गाइस, आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अभी हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस।